जी हां दगड़ियों, उत्तराखंड बना सियासी जंग का मैदान। बिहार में राहुल गांधी ने दिया बयान। कौन झुकेगा और कौन टिकेगा, बड़ा सवाल है। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, खबर तो बिहार से निकल कर आई, लेकिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सड़कों पर खूब हंगामा हुआ। दरअसल बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के प्रति अभद्र टिप्पणी किए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कड़ी प्रतिक्रिया जताई। इस कड़ी में राजधानी देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, अपना आक्रोश व्यक्त किया। दरअसल दगड़ियों, देहरादून में बीजेपी का यह होहल्ला सड़क पर देखने को मिला। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने महानगर कार्यालय से करीब 2 किलोमीटर दूर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय की ओर कूच किया। हालांकि पुलिस ने एसले हॉल पर बैरिकेडिंग की और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय तक पहुंचने में कामयाब रहे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भी गेट पर मौजूद थे दगड़ियों, और दोनों पक्षों के बीच जमकर नारेबाजी हुई। टकराव की स्थिति बन गई। कार्यकर्ताओं के आमने सामने आने से हंगामा और बढ़ता दिखा, जिसे संभालने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। झड़प और नोकझोंक के चलते एसले हॉल चौक पर ट्रैफिक भी जाम हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे, जिसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय कांग्रेस कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर सामने आ गए। सुनिए बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। पूरा हंगामा हुआ, आप लोग कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंचे? कोई हंगामा नहीं था। हम शांतिपूर्वक तरीके से राहुल गांधी की रैली में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां के खिलाफ जो अपमान शब्द कहे गए, उनका अपमान किया गया, उसका विरोध करने के लिए कांग्रेस के कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के गुंडे लाठी डंडा लेकर हम पर हमला करने आए। हम लाठी डंडे से नहीं डरते, हम राहुल गांधी की गालियों से नहीं डरते, हम राहुल गांधी की धमकियों से नहीं डरते। हम देशभक्त सेना के हैं, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। हम शांतिपूर्वक से प्रदर्शन कर रहे हैं और हम इनकी हर गाली का जवाब ऐसे ही देशभक्ति का नारा लगाकर, मां भारती का नारा लगाकर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चौहान जी, पूरा हंगामा हुआ, आप लोग आए थे, क्या कुछ कहेंगे? आज हम पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा 140 करोड़ देशवासी आक्रोशित हैं। जिस प्रकार कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करा, उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी आक्रोशित है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर सोनिया गांधी को, जिंदी सोनिया गांधी को गाली देगा तो राहुल गांधी के दिल पर क्या बीतेगी? हम आज का आक्रोश कर रहे हैं। भारत माता की। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी के लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं दगड़ी। कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंचना पुलिस की नाकामी कांग्रेस बता रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सुबह 10 बजे का वक्त डीजीपी को सूचना दे दी गई थी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया ही नहीं गया। उनका कहना है कि बीजेपी बोर्ड चोर है और गद्दी छोड़ने के डर से घबराई हुई है। साथ ही आरोप लगाया गया कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है, महंगाई, बेरोजगारी। इससे ध्यान भटकाने का ये हंगामा है। सड़क पर वो हल्ला हो रहा है और राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कांग्रेस का वार बीजेपी पर पलटवार आप कह सकते हैं। देखिए वो भी दिखा रहा हूं। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से घबराई हुई है पूरी भारतीय जनता पार्टी।
नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं, उनकी पूरी पार्टी घबराई हुई है, पूरी सरकार घबराई हुई है। उनको मालूम है कि असली जो चोरी है वो पकड़ी गई है और उसको लेकर के राहुल गांधी पूरे देश में निकले हैं। पूरे प्रदेश के अंदर उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी भी इस अभियान को चला रही है। आज हमने सुबह 10 बजे बाकायदा डीजीपी साहब को चिट्ठी लिख करके हमने ये सूचना दे दी थी कि असामाजिक तत्वों को लेकर के पटना जैसी स्थिति देहरादून में भी बनाने की कोशिश भाजपा कर रही है। हमने एसएसपी को बता दिया था, सारी प्रदेश के प्रशासन को, शासन को, जिला प्रशासन को बता दिया था। उसके बावजूद 2 किलोमीटर चल के अपने पार्टी कार्यालय से यहाँ हमारे पार्टी पे हमला करने आए। हमारे दफ्तर में, हम लोग अपने दफ्तर में खड़े हैं, अपना नित्य काम कर रहे हैं, रोज का रूटीन काम कर रहे हैं। हमारे संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, उसके हमारे पर्यवेक्षक उत्तराखंड आने शुरू हो गए। आज हमारे देहरादून के पर्यवेक्षक आए हुए हैं, हम उसकी तैयारी में लगे थे, अचानक इन्होंने हमला बोल दिया। पुलिस वालों ने कोई रोकने का प्रयास नहीं किया। जब हमारे दफ्तर में पहुंच करके प्रदर्शन वो करने लगे तो पार्टी के हमारे आक्रोशित कार्यकर्ता उसके जवाब में यहाँ सड़क पे उतरे हुए। हम अभी भी मुख्यालय में हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ का हमारा जो नारा है उसको लेके हम पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन चलाते रहेंगे। तो फिलहाल पुलिस ने दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत कराने की कोशिश दगड़ियों की, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हुए इस हंगामे ने प्रदेश की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। बीजेपी कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस से माफी की मांग पर अड़े रहे, तो वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी की घबराहट करार दिया, मुद्दों से भटकाने की रणनीति करार दिया, ऐसी राजनीति करार दिया। अब देखना तो यह है कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर जारी विवाद कहां जाकर खत्म होता है, क्योंकि राजधानी देहरादून में हुई इस झड़प के बाद, इस आमना सामने के बाद पूरे प्रदेश का सियासी माहौल और ज्यादा गर्म हो चुका है। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है दगड़ियों? आप कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही खबर को लाइक करें और शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। Oh,